Okay, Ji, I hope so. You people will be in very good health. Today we are going to start unit number 6. Say no to drugs. Say no to drugs जो कि लेसन है ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा माशरती इम्पोर्टेंस भी है। गवर्नमेंट के लेवल पर, सोशल लेवल पर, फैमिली लेवल पर, फ्रेंड सर्कल के लेवल पर, हर लेवल के अंदर इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इक्वल है कि से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स की तरफ डिफरेंट तरीकों से आप लोगों को, बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। ये 9th क्लास में डालने का पर्पस सिर्फ यही है कि अब आप मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, डे बाय डे आपकी एज बढ़ रही है, जिसके साथ साथ आप मेच्योर हो रहे हैं। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू टू टेल यू सम डिसएडवांटेजेस ऑफ टेकिंग ड्रग्स। ये मैं एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा लूंगा आपका, आप वीडियो स्किप कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद ना आए। तो सबसे पहले तो अगर आप ड्रग के एडिक्ट है ना, तो आपको बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिनके अंदर फिजिकल है, मेंटल हेल्थ है, आप अपने आपे में नहीं रहेंगे। उसके बाद इम्पेयर्ड जजमेंट है कि किसी भी चीज को क्लियरली जज नहीं कर पाएंगे आप। लीगल ट्रबल्स है, जैसे कि पोजेसिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ड्रग्स आर क्रिमिनल ऑफेंसेस। ठीक हो गया, तो ये सारे के सारे गैर कानूनी काम है। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है आपके ऊपर, आपको परवाह नहीं होती आपने किससे पैसे लिए हैं, किसको पैसे देने हैं, क्या लेन देन है, फैमिली के क्या आपकी के अखराजात हैं, और किस तरह हाउ टू मैनेज योर फैमिली एंड फाइनेंशियल थिंग्स दैट यू आर डूइंग इन योर डेली डे लाइफ। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जब आप ड्रग्स की लत में लग जाते हैं तो फिर आप कोई भी अच्छा फैसला नहीं कर पाते। इसके अलावा रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, अपने बच्चों के साथ इंसान के ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी फैमिली के साथ आपके ताल्लुकात, आप घुटन का शिकार होंगे, आप तन्हाई पसंद हो जाएंगे, आप दरवाजे बंद करके कमरों में बैठना शुरू कर देंगे, ओके, फैमिली को इंपॉर्टेंस देना कम कर देंगे। जब लोगों से आपका मिलन मिलाप खत्म होगा या कम होगा तो डेफिनेटली यू विल बी अलोन, एंड अलोन पीपल ऑलवेज गो ऑन द रॉन्ग पाथ। ठीक हो गया, तो तन्हाई जो है बुराई का दूसरा नाम है। सेकेंड है करियर प्रॉब्लम्स, कि आपने अभी बहुत कुछ बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, जो भी आप लोग बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सिगरेट पे लग जाते हैं या किसी भी तरह की ऐसी छोटी मोटी चीज पे जो आपके दोस्त अहबाब आपको मीठी मीठी कह के पिलाना शुरू कर देते हैं और आप शुरू हो जाते हैं शशका लगाने के लिए, एंड आफ्टर दैट इट विल बी द लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम फॉर यू पीपल। आपका करियर बिल्कुल खत्म हो जाता है। ओवरडोज रिस्क हो सकता है कि अगर आप बच्चे हैं, नादान हैं, आप किसी चीज का ओवरडोज ले लेते हैं एक लिमिट तक। अब एक मंजा हुआ चर्सी जिसको हम कहते हैं, उसको तो पता है ना उसने किस चीज की कितनी मिकदार लेनी है। आप नए नए शौकीन है तो आप जब शुरू करेंगे इस चीज को, ओवरडोज होने की वजह से आपकी डेथ हो सकती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इसके, कि बहुत अरसा तक रहते हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेज खत्म होने वाले नहीं होते। ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं होता कि ये बस एक दफा आपने छोड़ा तो थोड़े अरसे बाद ये ठीक हो जाएगा। नो, उसके बाद भी आपको दौरे पड़ते हैं, बार बार आपका दिल करता है तो आप बार बार इसमें इन्वॉल्व होते रहते हैं। तो इवन आप बहुत ज्यादा अपनी एज का जो इंजॉय करने वाला पीरियड होता है तो वो आप इस तरह की लत के अंदर बर्बाद कर बैठते हैं। ओके, तो आज हम इसकी रीडिंग करेंगे इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने बात को समझना ज्यादा है। ठीक हो गया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस लेसन की इंपॉर्टेंस क्या है आपकी डेली डे लाइफ के अंदर। ओके, ताकि आपको ये समझ आए कि ये लेसन आप में डाला क्यों गया है। तो एग्जाम के लिए हम पहले सबसे इसका डिस्कस करेंगे से नो टू ड्रग्स का। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन, जिसको एसएलओज कहते हैं, ठीक हो गया, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्ट के लेसन के एंड पे आप लोग क्या क्या सीखेंगे इसके अंदर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्म अ ड्रामा रोल प्ले स्क्रिप्ट। आपको ड्रामा परफॉर्म करना आएगा क्योंकि लास्ट पेज पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसके अंदर आपने क्लास के अंदर ड्रग्स के अगेंस्ट एक ड्रामा करना है, जिसके अंदर आप कुछ स्टूडेंट इकट्ठे होकर कुछ किरदार निभाएंगे। एंड आफ्टर दैट यू कैन से दैट, इसके बाद एनालाइज, ऑर्गेनाइज, पैटर्न, आइडेंटिफाई हाउ आइडियाज आर अरेंज्ड। अपने आइडियाज किस तरह अरेंज हुए हैं। ठीक हो गया, जैसे कि टेक्स्ट है, सच एज अ लिस्ट है, कंपैरिजन है, कॉज है, इफेक्ट है, क्या क्या चीजें उन आइडियाज के अंदर बताई गई हैं, उनको कैसे आपने लेकर चलना है, प्रॉब्लम क्या बताई गई है, फिर उनके लिए सोल्यूशन क्या बताएंगे। एक्चुअली ये राइटिंग की टेक्निक होती है कि किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस कराना, कॉज एंड इफेक्ट बताना, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बताना, प्रॉब्लम बताना, फिर उसका सोल्यूशन देना। दैट इज आर्टिकल राइटिंग एक्चुअली। ओके, उसके बाद है थर्ड नंबर पॉइंट है इंटरप्रेट
and integrate information from a variety of sources of comprehension and maps, graph, charts, diagram. तो charts, diagram के जरिए आपने different sources like maps, graphs को लेकर एक टॉपिक को अंडरस्टैंडेबल बनाना है बच्चों के लिए, ड्राइंग के जरिए, अपनी और किसी स्किल के जरिए, पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाने के साथ साथ। तो ये सारी चीजें आप एट द एंड ऑफ द लेसन सीखेंगे। डेमोन्स्ट्रेट कमांड ऑफ द कन्वेंशन ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश, capitalization, punctuation, spelling when writing in different varieties of text, observe hyphenation convention। ठीक हो गया। तो hyphenation कहाँ यूज हो रही है, स्पेलिंग कहाँ पे कैपिटल रखने हैं, स्मॉल रखने हैं, करेक्ट स्पेलिंग रखने हैं, यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अंदर आप लिखना सीखेंगे एट द एंड ऑफ दिस लेसन। Produce legible work that shows the correct spelling of the conventions of the punctuation and capitalization। तो लिजिबल वर्क आपने प्रोड्यूस करना, यानी कि एक ऑथेंटिक आपने आर्टिकल लिखना जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आपने इस्तेमाल करनी होंगी एट द एंड ऑफ दिस लेसन। राइट मल्टीपल पैराग्राफ्स ऑफ फ्री राइटिंग। ओके, ये सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रीली एंड क्रिएटिव राइटिंग करनी है आपने, जिसके अंदर डिफरेंट सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, ग्रामर, स्पेलिंग एंड एडिट योर वर्क फॉर एरर्स। उसको आप यहाँ पे प्रूफ रीडिंग उन्होंने लिखा हुआ है, तो प्रूफ रीडिंग आपने एट द एंड करनी है, यानी आपने एक आर्टिकल लिखना है, एट द एंड उसकी प्रूफ रीडिंग करनी सीखनी है। अच्छा, सबसे पहले है मेन थीम इसका ड्रग एडिक्शन है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद सब थीम है ड्रग एडिक्शन इन ड्रग एजुकेशन इन स्कूल्स, रिफ्यूजल स्किल्स, कि मना कैसे करना है अगर कोई ड्रग वाला आपको इंसिस्ट कर रहा है ड्रग लेने पर, प्रिवेंशन ऑफ ड्रग्स। ओके, ड्रग्स को कैसे रोका जा सकता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, कैसे खत्म किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी इसका मेन थीम है। सबसे पहले प्री रीडिंग क्वेश्चन जो कि हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम सिर्फ रीडिंग करेंगे, एक्सरसाइज से रिलेटेड व्हाइल रीडिंग, प्री रीडिंग, सारे क्वेश्चन एक ही दफा एक ही वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो लेसन को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। द मीनिंग्स ऑफ ड्रग। तो मीनिंग्स होती है, ये वैसे तो ये बोलते हैं लानत को उर्दू के अंदर, ठीक हो गया, वैसे पैरल, थ्रेट, डेंजर कह सकते हैं। ऑफ ड्रग अब्यूज इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू पाकिस्तान बट इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया फेस कर रही है इसको। मैनी कंट्रीज हैव डन ट्रेमेंडस वर्क डील विद ड्रग एडिक्शन। ट्रेमेंडस होता है एक्सीलेंट वर्क, लार्ज वर्क, ओके, ऑन लार्ज स्केल, डील विद ड्रग एडिक्शन एंड दे हैव अचीव्ड ग्रेट सक्सेस। तो उनको काफी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई। एवरी ईयर ऑन जून 26 द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। इलिसिट होता है नाजायज तरीके से, ट्रैफिकिंग होती है स्मगलिंग करना एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज की। ओके, ड्रग अब्यूज के रेगुलर ड्रग्स लेना सेलिब्रेटेड, तो एक डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 जून को। The purpose of this is to raise awareness among people about the harmful effects of drugs on the society। तो इसका जो main and primary purpose है just to discuss that what kind of effect drugs have on the society। society के ऊपर इसके क्या असरात पड़ते हैं, क्या क्या बुरे असरात हैं। So the first step is definitely making youngster aware of the problem। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो यंगस्टर को इस प्रॉब्लम के बारे में अवेयर करना है कि ये प्रॉब्लम क्या है। डेफिनेटली किसी भी कौम की जो यूथ होती है वो ही उसका असल सरमाया होती है, ठीक हो गया, तो आप लोग ही मुल्क का असल सरमाया है। सो इनिशियली ड्रग एडिक्शन इधर बिगिंस इन सम, अच्छा इसको इधर भी पढ़ते हैं इधर भी पढ़ते हैं, ठीक हो गया। बिगिंस इन फन फॉर मोमेंट्री प्लेयर, मोमेंट्री प्लेयर के ऑन द स्पॉट के किसी मोमेंट के लिए, किसी अच्छे लम्हे के लिए आपके दोस्त आपको कहते हो यार पी लो, कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं है, एक दफा पी के तो देखो हो जाएगा सारा, ये सारे गम टेंशन प्रॉब्लम भुला देती हैं आपको, ठीक हो गया। आप शुरू कर बैठते हैं इस तरह की चीज, लेकिन फिर वो आप छोड़ नहीं पाते। और जस्ट टू गेट एक्सेप्टेड इन अ पर्टिकुलर सोशल सर्कल, दैट इज अ ग्रेट थिंग दैट राइटर मेंशन्ड हियर, कि बाज़ औक़ात हमें लग रहा होता है कि अगर हमारे दोस्त शीशा पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, मैरिजुना कर रहे हैं, कोकेन ले रहे हैं, विस्की, बियर, वोडका, रम कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें उनके साथ अगर रहना है तो वी नीड टू बी पार्ट ऑफ देम समहाउ बाय डूइंग द सेम एक्टिविटी एज दे वर डूइंग। ओके, तो ऐसा हरगिज नहीं है, आप अपना स्टैंडर्ड, अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसको ना फंसाएं किसी ऐसी चीज के अंदर, ऐसी चीज के आदि कभी मत हो। बट इट श्योरली एंड्स अप डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग होता है तबाही, डिस्ट्रॉय, ठीक है, डिस्ट्रक्शन, द इंडिविजुअल्स एज वेल एज हिज फैमिली। तो ये एंड कब होता है, जब एक बच्चा बर्बाद हो जाता है और उसकी फैमिली
भी उसके साथ बर्बाद हो जाती है। डेफिनेटली टोटल सरमाया आप ही लोग होते हैं अपनी फैमिली का। Experts believe that Pakistan's goal to become a drug-free society can be achieved through creating awareness at the grassroots. Grassroots होता है बेसिक लेवल, बड़े निजी लेवल पे जाके कि शुरू कहां से हो रही है, तो ये पाकिस्तान इसके लिए दिन रात कोशिश में लगा हुआ है। अगेंस्ट अ डेडली एडिक्शन, ठीक हो गया, तो इट इज पॉसिबल टू अचीव द गोल व्हेन पीपल गेट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिपरकशंस होती हैं अफेक्ट किसी चीज के असरात ऑफ एडिक्शन टू सेव द फ्यूचर ऑफ द कमिंग जनरेशन। तो इसी रास्ते के जरिए जब लोगों को अवेयर कर दिया जाए, गवर्नमेंट तो लड़ रही है अपने लेवल पे, बट व्हेन एवर यू पीपल विल बी अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम, देन डेफिनेटली द गवर्नमेंट कैन कॉप अप विद दैट सिचुएशन वेरी क्लियरली एंड विद अथेंटिक वे। तो आप लोग जब अवेयर हो जाएंगे किसी चीज के बारे में, तो फिर गवर्नमेंट को आप पर ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप गवर्नमेंट के लिए काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यंग जनरेशन, देयरफॉर पाकिस्तान इज स्ट्राइविंग हार्ड, स्ट्राइविंग यहाँ पे होगा ट्राइंग, ओके, ट्राइंग हार्ड टू एलिमिनेट, एलिमिनेट का मीनिंग होता है रिमूव करना, खत्म करना, ड्रग्स टू अचीव द सेट गोल ऑफ अ ड्रग फ्री सोसाइटी बिसाइड vigorously, vigorously you can say that इसका मीनिंग होता है स्ट्रांगली यहाँ पे कर ले, ओके। सो एग्जीक्यूटिंग होता है इम्प्लीमेंटेशन। तो गवर्नमेंट बहुत ही कोशिश कर रही है, स्ट्रांगली कोशिश कर रही है कि इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए, ड्रग फ्री सोसाइटी बनाया जाए पाकिस्तान को। इट्स ग्लोबली असाइंड टास्क विद अटमोस्ट डेडिकेशन, अटमोस्ट होता है एट लार्ज स्केल, यहाँ पे आप बोलेंगे इंतहाई, डेडिकेशन होता है यू बी कमिटेड विद योर वर्क, अपने काम को दिल से करना, डेडिकेटेड, एंड डिटर्मिनेशन और पुख्ता इरादे के साथ गवर्नमेंट जुटी हुई है इस काम के अंदर। फॉर दिस पर्पस नेशन वाइड एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन्स आर लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू कीप द यंगर जनरेशन सेफ एंड अवे फ्रॉम द कर्स। तो वर्ल्ड वाइड डिफरेंट नेशंस के साथ मिलकर कैंपेन चलाई जा रही है, लॉन्च की जा रही है, कोलैबोरेशन होता है, मिलजुल के काम किया जा रहा है, ओके, विद पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो सारे मिलकर इस काम में जुटे हुए टू कीप द यंगर जनरेशन सेफ एंड अवे फ्रॉम द कर्स, इस लानत से नौजवान नस्ल को दूर रखने के लिए। प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम दिस मेनेस इज इनएविटेबल, इनएविटेबल होता है, आप कहेंगे कि यकीनी बनाना है हमको इस चीज को, ओके, मोहलक चीज जो है हमारे लिए। फॉर प्रॉस्पर्स, प्रॉस्पर्स होता है ग्रो करना, अगर बच्चा ड्रग्स पे लग जाएगा तो डेफिनेटली वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के फ्यूचर को इन्हीं बच्चों के जरिए ग्रो करना है। These campaigns are aimed at creating awareness among students and citizens about the lethality, lethality होता है मोहलक होना किसी चीज का, डेंजर, डेंजरस होना, पॉइजन होना, बुरा होना, ऑफ ड्रग्स एंड मेजर्स फॉर इट्स प्रिवेंशन, तो उसकी रोकथाम के लिए मेजर्स लिए जा रहे हैं, तदाबीर बनाई जा रही है, मेजर्स यहाँ पे तदाबीर कहेंगे। द यूथ इन पाकिस्तान द यूथ इज पाकिस्तान ग्रेटेस्ट एसेट, एसेट होता है किसी भी चीज का वो हिस्सा जो उसके फ्यूचर में भी काम आता है, ठीक हो गया। तो फ्यूचर में काम आने वाली चीज को एसेट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट का जो एसेट है, पाकिस्तान का जो एसेट है वो हमारी नौजवान नस्ल है, विच कॉन्स्टिट्यूट 66% ऑफ द पॉपुलेशन, कॉन्स्टिट्यूट होता है बनाते हैं मिलकर, ओके, फॉर्म, कंबाइंड, ओके, 66% ऑफ द पॉपुलेशन, 66% जो जनरेशन है वो नौजवान है। देयरफॉर वी हैव टू प्रोटेक्ट our youth from the harms of the drug addiction, हमें ड्रग एडिक्शन से अपनी यूथ को दूर रखना है, ओके। तो दैट इज अ वे। एंटी नार्कोटिक फोर्सेस प्लेइंग अ लीडिंग रोल इन मैस अवेयरनेस एंड एंटी नार्कोटिक ऐसा अदारा होता है जो ड्रग्स को रिमूव करने के लिए, सोसाइटी से खत्म करने के लिए यूज होता है। मैस अवेयरनेस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी के साथ मिलकर पार्टिसिपेट करके वो प्रोग्राम चला रहे हैं टू एजुकेट द पीपल अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इज कॉन्स्टेंटली putting efforts at the national international level. Pakistan has recently launched the nation and international level Pakistan has recently launched, तो पाकिस्तान recently launch कर चुका है what next phase of the country program,
in the collaboration with the World Anti-Doping. डॉप करना होता है अनलॉफुल एक्ट करना, कोई ऐसा एक्ट जो स्टेट के खिलाफ हो, एजेंसी। तो एंटी डॉपिंग एजेंसी जो कि अनलॉफुल एक्ट को खत्म कर रही है सोसाइटी से, उसके साथ पाकिस्तान मिलकर कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहा है। विच इंक्लूड सेपरेट बैरक्स, बैरक्स होती है बिल्डिंग ब्लॉक्स सेल्स इन प्रिजन फॉर ड्रग एडिक्ट्स, ड्रग एडिक्ट्स के लिए अलग से बैरक बने, यानी कि इसको एज अ जुर्म जो है उस कंसीडर किया जा रहा है, ओके, कल्प्रिट कंसीडर किया जा रहा है इस बंदे को। एंड नेशनल डेटाबेस ऑफ ड्रग ऑफेंडर्स, ऑफेंडर होता है यू कैन से दैट क्रिमिनल पर्सन, मुजरम, एज वेल एज एंटी ड्रग्स, ओके। तो वो ड्रग जो लेता है तो उसको मुजरम कंसीडर किया जाता है, ठीक हो गया। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज स्टार्टेड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट ड्रग्स एंड इट्स अब्यूज, ड्रग्स और उसको मुसलसल इस्तेमाल करना, इसके खिलाफ गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं। काउंटर मेजर्स होते हैं एहतियाती तदाबीर जो ली गई हैं, ठीक हो गया, जो गवर्नमेंट ने यू कैन से दैट के बनाए हैं, इंतजामी अमूर पे काम किया है, स्टार्ट बेसिक पे, आर बीइंग डिप्लॉयड एंड ड्रग डीलर्स आर पुशर्स आर बीइंग डेल्ट विद इंक्रीज्ड स्ट्रिक्टनेस, ओके। डिप्लॉयड होता है इम्प्लीमेंटेड, ओके, किसी चीज को अप्लाई कर देना, ओके। पुशर्स होते हैं वो बंदे जो मोटिवेट करके दूसरों को ड्रग्स की तरफ लगाते हैं। डीलर्स का आपको पता है जो सप्लाई करते हैं। बीइंग डेल्ट विद इंक्रीज्ड स्ट्रिक्टनेस, ये बहुत ज्यादा सख्ती से उन लोगों के साथ निपटा जाएगा जो बच्चों को इस लत पे लगा रहे हैं। Besides the government administration of schools, colleges and universities also carry great responsibility to eradicate, eliminate होता है खत्म करना किसी चीज को, remove करना किसी भी चीज को। The menace of drugs की आदत को, these little measures may took little but can go a long way in saving hundreds of students from falling into the abyss of ड्रग अब्यूज, ओके। सो यहां पर जो वर्ड अबेस यूज हुआ है इसका मतलब होता है बेसिक पॉइंट किसी भी चीज का, ठीक है। बेसिक जो डेप्थ किसी चीज की जो चीज इन्वॉल्व होती है ना, उसको बोलते हैं कि जड़ से उस चीज को हम खत्म करें, बेस को खत्म करें। नो वन इज इम्यून टू एडिक्शन, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो एडिक्टेड होना चाहता है, ठीक है, वांट टू बी एडिक्टेड। It does not pick and choose people, ये ऐसा नहीं है कि वो खुद आके लोगों को चिमट जाती है ड्रग एडिक्शन। And people don't set out to become addicts, कोई भी बंदा एडिक्ट नहीं होना चाहता। We see time and again that even the rich and famous have their fair share of addiction. There are many reasons successful people including athletes turn to drugs or alcohol and some have lost their battle मीन कि वो अपनी जिंदगियां हार गए। मतलब ड्रग्स की तरफ कोई भी जा सकता है, किसी भी लेवल के ऊपर ड्रग्स अब्यूजर बन सकते हैं आप। ये बात नहीं है कि बच्चे ही बनते हैं, बहुत से मैच्योर लोग भी बनते हैं जिनका करियर भी अच्छा खासा चल रहा होता है, ठीक है क्या। सैकड़ों ऐसी एग्जांपल है हमारे पास इंडिया से जो कि बहुत बच्चों के फेवरेट रहे हैं। संजय दत्त, ठीक है क्या, 1982 के अंदर संजय दत्त ने रिहेबिलिटेशन के अंदर संजू मूवी में भी दिखाया कि टाइम गुजारा, वो इस लत में मुब्तला हो गया था। एंड आफ्टर दैट फरदीन खान पहले काफी प्रोमिनेंट एक्टर था, आजकल नहीं है, 2001 के अंदर वो भी ड्रग एडिक्ट हुआ। कंगना रनौत जो है ये भी ड्रग एडिक्ट थी। इसके अलावा आर्यन खान शाहरुख खान का बेटा, उसके बाद अनन्या पांडे, चिकी पांडे की बेटी, ये सारे के सारे बच्चे जो हैं अरिस्टोक्रेटिक जो सोसाइटी है, बड़े लोग हैं जो सोसाइटी के अमीर तरीन लोग हैं, उनके बच्चे हैं। तो ये भी ड्रग्स की तरफ रागब हुए हैं, ड्रग्स की कामों में इन्वॉल्व हुए हैं। इसके अलावा अगर क्रिकेटर की बात करें तो शैन बॉर्न ड्रग में इन्वॉल्व हुआ, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है गिव अप कर देना, लेकिन ये आपको अपनी विल चाहिए होती है, ठीक है। मोहम्मद आसिफ पाकिस्तानी क्रिकेटर, मोहम्मद आमिर, ठीक हो गया, और इसके अलावा एंड्रू रसल, यूसुफ पठान और शोएब अख्तर भी समटाइम, उसके बारे में भी कहा जाता है कि ही वाज इन्वॉल्वड इन अ स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल एंड लेटर, ओके। तो शोएब अख्तर भी टेस्टेड पॉजिटिव स्टेरॉइड्स एक आध बार हुआ है। तो घबराने की बात नहीं होती अगर आप कोई भी बंदा इस ड्रग में मुब्तला हो जाता है, तो नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्वड इन दैट, लेकिन कॉप अप करना होता है किसी ना किसी टाइम पे आपने अपनी विल से लड़के, अपने आप से लड़के। Many famous people have died as a result of drug alcohol addiction, but many more have come
आउट द अदर साइड रेडी फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। ओके, तो बहुत से लोग हैं जो मर जाते हैं और बहुत से लोग हैं जो दोबारा से जिंदगी स्टार्ट कर पाते हैं। फॉलोइंग आर 4 एथलीट्स हु हैव बैटल्ड सब्सटेंस अब्यूज एंड गोन ऑन टू लिव मोर हेल्दी लाइफ। तो वो कुछ प्लेयरों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं जिन्होंने इस जंग को बखूबी लड़ा और आखिर पे कामयाब होकर उन्होंने एक अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर दी। ठीक हो गया। तो पहला बंदा है जोश हैमिल्टन। Hamilton is one of the most well-known baseball players of all time. He got caught up the drugs and alcohol about 4 years into his major league baseball career. तो मेजर करियर जब वो पीक पे था तो तब वो इस लत में इन्वॉल्व हो गया। He also admitted to using cocaine. Cocaine का उसने एक्सेप्ट किया कि वो यूज करता था। He was banned from the playing professional baseball from 2003 and to 2005 and continued to relapse. Relapse है कि कभी वो ड्रग छोड़ रहा था, कभी ड्रग फिर लेना शुरू कर देता था। ठीक है, गैप तो खत्म नहीं हो रहा था। He shares his story of how he struggled to stay sober. To stay sober के नशे से बाहर नजर आना, decent नजर आना, okay, not addicted नजर आना, okay, these days and considered himself lucky to be able to tell people about the importance of working toward the sobriety. Okay, sobriety होती है संजीदगी। संजीदगी को बोलते हैं कि संजीदगी से उसने इस इशू का डिसेंट को भी आप कह सकते हैं, डिसेंट इंसान, संजीदा इंसान। ओके, नेक्स्ट है बैरेट फेयर। ओके, यार प्रोनाउंस नहीं होगा। ब्रेकिंग रैकेट्स एंड लीडिंग द वे ऑफ द ग्रीन पे पैकर्स। ओके, तो ये कोई स्पोर्ट की किस्म है शायद। बैरेट फेयर वाज एन इनक्रेडिबल हैरत अंगेज आता अच्छा एथलीट था। ओके, शानदार, उम्दा, एक्सीलेंट। बट ही आल्सो स्ट्रगल्ड विद ड्रग्स इन पर्टिकुलर अपियर्स। ओके, अपियर्स होती हैं, आप कह सकते हैं नार्कोटिक थिंग्स होती हैं, और ऐसी नार्कोटिक थिंग्स होती हैं जो कि रिलीफ फील करवाती हैं आपको नशे के दौरान, कि आपको रिलैक्स फील करता है कि इट्स ओके। ही डिडंट मीन टू बिकम एन एडिक्ट, तो बनना नहीं चाहता था। हिज एडिक्शन वाज ब्रॉट ऑन बाय मल्टीपल इंजरीज एंड द नीड फॉर प्रिस्क्रिप्शन पेन किलर। तो उसको कुछ पेन किलर प्रिस्क्राइब किए गए थे डॉक्टर की तरफ से, जिसकी वजह से एट द एंड रिजल्ट में वो बेचारा क्या हो गया, एडिक्ट हो गया। ओके, ही कंप्लीटेड अ रिहैब प्रोग्राम एंड वेंट बैक टू द एनएफएल फुटबॉल लीग है विद फ्लाइंग कलर। विद फ्लाइंग कलर होता है ग्रेट विक्ट्री, विद ग्रेट विक्ट्री, बहुत ज्यादा पीक पे फिर उसका नाम चला गया जब वो वापस उसने कॉप अप कर लिया सिचुएशन के साथ। नेक्स्ट कैरिस एरन, इवन बिफोर ही बिकेम एन एनबीए स्टार। एनबी होता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक हो गया, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन स्टार हेरन स्ट्रगल विद ड्रग्स एंड वाज किक्ड ऑफ बाय ऑफ बोस्टन कॉलेज फॉर कोकेन यूज। तो बोस्टन कॉलेज ने इसको निकाल दिया था कोकेन यूज पर। ठीक है, तो उसके बाद he managed to get clean and eventually made his way to the NBA to play for the Boston Celtics. ये Boston Celtics एक लीग है, उसके लिए वो खेलना उसने शुरू कर दिया दोबारा से उसने नशे के साथ लड़के। He has several near death experience, मैंने काफी आपको एग्जांपल ऊपर भी दे दी है वैसे, including several where he needed to be revived. ठीक हो गया, तो उसको रिहैब में रखा गया, उसको दोबारा से डेथ के मौत के मुंह से वो बंदा वापस आया और उसने उस काम को आके अपने को कैरी किया। He decided to get clean and eventually went to create Hope Dreams, a camp to teach kids about the dangers of drugs. तो उसने फिर Hope Dreams के नाम से एक एनजीओ बनाई जिसके अंदर उसने बच्चों को बताना शुरू कर दिया why they should not take the drugs. Okay, next है एंथनी अर्बन। एंथनी अर्बन जो कि लास्ट कैरेक्टर है यहाँ पे डिस्कस हुआ। ठीक है, तो Alvin was an Olympic gold medalist swimmer. Okay, swimming करता था, तैराक था, and turned to drugs to manage symptoms of Tourette syndrome. अच्छा, Tourette syndrome होती है, एक डिजीज होती है जिसके अंदर आपने शायद देखा हो कुछ बच्चों को, उनके जो वर्ड्स है ना मुंह से रैंडम निकल रही होती है, अजीबो गरीब सी बातें। ठीक होगा, मुंह भी उनका थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है और ऐसे जो होते हैं गैर अख्तियारी साउंड उनके मुंह से निकलते हैं। ठीक है, उनका इख्तियार नहीं होता उनके ऊपर। ठीक है, तो ये ही इवेंचुअली बिगेन ड्रिंकिंग ऑन अ डेली बेसिस। फिर उसने डेली बेसिस पे पीना स्टार्ट कर दिया। बाय द टाइम ही गॉट सोबर
तो जब वो एडिक्शन से बाहर आया, ही वाज रेडी टू गेट बैक इनटू स्विमिंग एंड रिटर्न टू द ओलंपिक गेम्स इन 2012 में वापस आया, वेयर ही वाज प्लेस्ड 5th ओवरऑल, ओके 5वीं पोजीशन पे आ गया। सिंस देन ही हैज गॉन टू द ट्रेन किड्स एट अ लोकल स्विमिंग एकेडमी एंड वर्क्स हार्ड टू स्टे सोबर। तो उसने बहुत अपने आप से लड़कर काम किया और बच्चों को ट्रेन किया स्विमिंग के लिए, तो कोच के तौर पे वो बंदा बाद में काम करता रहा, इतना ज्यादा सोबर हो गया, इतना ज्यादा एडिक्शन को छोड़ दिया उसने। नो मैटर हु यू आर, ड्रग्स एंड अल्कोहल may make their way into your life, किसी न किसी तरीके से ड्रग्स आ सकती हैं। If you are a someone you know is suffering from addiction, there is a hope for a clean and sober life. Don't be afraid to ask for the help you need. तो ऊपर मैंने बताया कि इसमें परेशान होने वाली कोई ज्यादा बात नहीं होती, टेंशन नहीं है, कैओस क्रिएट नहीं करना, बस किसी न किसी के साथ आपने डिस्कस करना है, अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड जिसके साथ जिसको आप लगे रिलायबल है, फैमिली मेंबर जो आपको लगे रिलायबल। अच्छा, ग्लॉसरीज की डिस्कस कर लेते हैं हम एक दफा, उसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने सबसे पहले समथिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म और ट्रबल। अच्छा, इसका वैसे लानत मतलब होता है डेंजरस, ओके। उसके बाद ट्रेमेंडस है, इसका मतलब बहुत बड़ा, लार्ज इन साइज, ये एक दफा रीड कर लीजिएगा आप, ओके। इसके बाद इलिसिट है, इलिसिट का मतलब होता है नाजायज, ओके, फॉरबिडन बाय लॉ, इलीगल, ओके। मोमेंटरी का मतलब होता है लास्टिंग फॉर ओनली अ ब्रीफ मोमेंट, चंद लम्हों के लिए जब काम हम करते हैं। डिवास्टेटिंग होता है तबाहकुन, काजिंग सीवियर डैमेज, ओके, डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रॉय, ओके। एडिक्शन होती है हैबिचुअली यूज समथिंग, किसी चीज को आप रेगुलर यूज करना शुरू कर दें। इनएविटेबल होता है समथिंग दैट इज बाउंड टू अकर, यानी कि यकीनन किसी काम को होना जरूरी हो जिसका, उसको इनएविटेबल कहते हैं। प्रिवेंशन बोलते हैं द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और अराइजिंग, ठीक हो गया। तो प्रिवेंशन होता है किसी चीज को रोकना, रोकथाम। सब्सटेंस होता है ड्रग, टिपिकल या इलीगल वन, किसी भी चीज को सब्सटेंस बोल सकते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। एपियोइड्स होती है क्लास ऑफ ड्रग्स दैट इंक्लूड्स पेन रिलीफ, सर ड्रग्स ही है लेकिन ये रिलीव करते हैं आपके दर्द को, आपकी बॉडी की नीड को कम करते हैं, जो ड्रग्स के लिए आपको फीलिंग आती है, लेकिन है ये भी ड्रग्स ही, ओके। जैसे कि आजकल आपने वो मुंह में रखते हैं एक वाइट चीज को क्या कहते हैं, विलो, विलो आ गई है आजकल सिगरेट की जगह पे कि ये अच्छी है, जिसका कोई नुकसान नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस किसी चीज के लिए। सोबर होता है फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, यानी नशावर चीजों से दूर जब आप हो जाते हैं, तो दैट वाज बीइंग अ सोबर, ओके। So that was your whole reading. In the next video, inshallah, we will discuss pre-reading question, post-reading question, comprehension question, and all other important concepts related to the grammar that are given in the exercise. तो keep follow the channel. तो अपना रखिएगा ख्याल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपने अपने दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया तो काइंडली शेयर दैट वीडियो विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आगे की चीज है। इसको सीखना, इस चीज से बचना और दूसरों को तरगीब देना इस चीज से बचने की, दैट इज वेरी गुड वैल्यू दैट यू कैन ऐड इनटू द सोसाइटी। कि आप अपने माशरे के लिए कुछ ना कुछ कर तो आप रही होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है अगर आप किसी की जान बचा लेते हैं और किसी को किसी बुरी लत से निकाल के अच्छी लत में। वैसे भी मुसलमान का मुसलमान पे फर्ज होता है कि जब कोई मुसलमान मुश्किल में हो तो उसकी मदद की जाए, कोई मशवरा मांगे तो उसको मशवरा दिया जाए। तो डेफिनेटली ऐसे इंसान बने कि आपसे लोग मशवरा लें कि यार इस चीज को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।